हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? तो इसका राइट आंसर है तृतीय नियम के कारण संभव है। क्वेश्चन नंबर टू, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? तो स्टूडेंट, ज्योति फ्लक्स जो है ये ल्यूमेन का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास में, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो स्टूडेंट्स, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी जब आंख पे प्रतिबिंब बनता है तो किस प्रकार का बनता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिए, मानव आंख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन सिक्स हमारे पास में है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनार यंत्र का। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास में है, ट्यूबलाइट में वे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर है 60 से 70% भाग। क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास में है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? तो इसका रंग संयोजन का मतलब छाते में किस प्रकार से रंग संयोजित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऊपर सफेद नीचे काला, क्योंकि ऊपर अगर काला रंग करेंगे तो वह प्रकाश को ज्यादा अवशोषित कर लेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटती नहीं होती है? तो वह ध्रुवण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर टेन हमारा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर है 1/6 यानी कि 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल किससे परित्रय प्रभावित होगा? तो परित्रय जो प्रभावित होगा वह तरंग दैर्घ्य तथा वेग का होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है, पानी में डुबाई एक छड़ किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यानी पानी में डूबी हुई पेंसिल अथवा कोई छड़ हमें मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश अपवर्तन संवर्ती, यानी प्रकाश अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की कितनी संख्या होती है? तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जनित्र को। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ध्वनि की गति अधिकतम होगी लोहे में, यानी कि आयरन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान के समय कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो स्टूडेंट्स, प्रकाश की जो गति है कांच में न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? यानी मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कौन से भाग पे बनता है? तो इसका राइट आंसर है रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास में है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर है 40 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है? तो इसका राइट आंसर है द्रव्य ऊर्जा के कारण। क्वेश्चन नंबर 24,
जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है? ऊष्मा का। तो इसका राइट आंसर है ऊष्मा का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सोलर कुकर को जो गर्म करता है वह है अवरक्त किरणें, यानी अवरक्त किरणें सोलर कुकर को गर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर होगा काला दिखाई देगा, यानी कि काला। क्वेश्चन नंबर 27, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो ये जो चिप है ये सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, अवरक्त तरंग का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रात्रि दृष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास में है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास में है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर है 1/10। क्वेश्चन नंबर 32, सेल्सियस में माप का 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 300 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना सेकंड का समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेथोस्कोप उपकरण किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, मेडिकल डॉक्टर व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वही क्वेश्चन वापस रिपीट है, तो आपको भी इसका आंसर बताना है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण को। क्वेश्चन नंबर 37, किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो फोटोन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर होगा प्रकीर्णन, यानी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आणविक संगठन। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास में है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण के द्वारा आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण क्यों हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां क्या बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है? तो राइट आंसर होगा विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 46, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी? तो एल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 47, किसकी उड़ान द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण हवाई जहाज के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्षा की बूंद पर आकार गोलाकार किसके कारण होता है? तो इसका आकार गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 49, ब्लेड बॉडी केवल किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लेड बॉडी उच्च तरंगदैर्घ्य को ही अवशोषित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 50, एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंके कि यह कितनी दूरी तय कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है अधिकतम 37 दूरी तय कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किए?
ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।